हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर 4 जो कि है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए देखते हैं हमें इस चैप्टर में बेसिकली कौन कौन से टॉपिक कवर करने हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ एंड इनफर्टिलिटी। तो इस चैप्टर में हमें बेसिकली 5 टॉपिक पढ़ने हैं। एक एक करके हम अपने पांचों टॉपिक को शुरू करेंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3। तो चैप्टर 3 में आपने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम और उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ा है। नाउ लेट्स डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक रिप्रोडक्टिव हेल्थ। और उसी से क्लोजली रिलेटेड टॉपिक आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। What do we understand by this term? अब इस टर्म से हम क्या समझते हैं? The term simply refer to a healthy reproductive organ with normal function. अब देखिए, नॉर्मल फंक्शन के साथ साथ क्या होना चाहिए, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। However, it has a broader perspective and includes a emotional and social aspect of reproduction also. According to the WHO, World Health Organization, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। देखिए, WHO के अकॉर्डिंग जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है उसका क्या मतलब है, मीन्स अ टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जैसे कि फिजिकल यानी शारीरिक, इमोशनल यानी भावनात्मक, बिहेवियरल यानी व्यवहारिक एंड सोशल यानी सामाजिक फिट होना चाहिए। तो हम उस पर्सन को क्या बोलेंगे कि वो रिप्रोडक्टिवली क्या है, हेल्दी है। Therefore, a society with people having physically and functionally normal reproductive organ and normal emotional and behavioral interactions among them in all sex-related aspect might be called reproductively healthy. अब देखिए, समाज के लोगों में फिजिकली यानी शारीरिक और फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो और उनके बीच सेक्स रिलेटेड इमोशनल एंड बिहेवियरल यानी भावनात्मक और व्यवहारिक बातचीत हो, तो उसे हम रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहते हैं। आगे की लाइन है हमारी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंट टू मेंटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अब देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करना इतना ज़रूरी क्यों है, एंड व्हाट आर द मेथड्स, और इसके मेथड्स क्या हैं, टेकन अप टू अचीव इट। लेट अस एग्जामिन देम। आइए इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। India was amongst the first country in world to initiate action plans and program at national level to attain total reproductive health and social goal. देखिए, पूरे वर्ल्ड में इंडिया पहली कंट्री थी जिसने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को सीरियसली लिया और नेशनल लेवल पे यानी राष्ट्रीय लेवल पे बहुत सारे एक्शन प्लान और प्रोग्राम को शुरू किया, जिससे कि लोग क्या हो सके, रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रह सके। और ये प्रोग्राम कब शुरू हुआ था, 1951 में। इसका नाम क्या था, फैमिली प्लानिंग। These program called family planning were initiated in 1951 and were periodically assessed over the past decade. Improved program covering wider reproduction related area are currently in operation under the popular name रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, मतलब RCH प्रोग्राम। अब देखिए, फैमिली प्लानिंग एक ऐसा प्रोग्राम था जिसको 1951 में शुरू किया गया था। फैमिली प्लानिंग के बाद एक और प्रोग्राम आया जिसका नाम क्या है, RCH प्रोग्राम। अब ये एक इम्प्रूव्ड प्रोग्राम था, मतलब इसमें ये ज़्यादा अच्छा प्रोग्राम था क्योंकि इसमें रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो एस्पेक्ट थे उसको लार्ज एरिया में कवर किया गया था। यहाँ लिखा है ना कि इम्प्रूव्ड प्रोग्राम था ये और कवर किया गया था, कवरिंग वाइड रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एरियाज, क्रिएटिंग अवेयरनेस एमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन related aspects and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major task under these program. इस प्रोग्राम का काम लोगों में अवेयरनेस प्रोवाइड कराना, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो एक्सपेक्ट्स हैं उसके बारे में लोगों को अवेयर कराना,
इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना जिससे कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी बन सके. With the help of audio, visual and the print media, governmental and non-governmental agencies have taken various steps to create awareness among the people but reproduction related aspects. अब देखिए, जो गवर्नमेंटल और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज़ हैं उनके द्वारा ये अवेयरनेस फैलाना शुरू हुआ. अब कैसे अवेयरनेस को फैलाएंगे? ऑडियो विजुअल यानी रेडियो या फिर टीवी के थ्रू या फिर प्रिंट मीडिया यानी अखबारों के थ्रू. पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटेड टीचर्स एंड फ्रेंड्स ऑल्सो हैव अ मेजर रोल इन द डिससेमिनेशन ऑफ अबव इंफॉर्मेशन. अब देखिए, जो गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसी के अलावा पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स और फ्रेंड्स भी एक मेजर रोल निभा सकते हैं इस इंफॉर्मेशन के प्रचार में. डिससेमिनेशन मतलब क्या होता है? प्रचार. Introduction of sex education in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children for believing in myths and having misconception about sex related aspect. अब देखिए, अब जो सेक्स एजुकेशन स्कूलों में बताना ज़रूरी हो जाता है ताकि बच्चे रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो मिसकंसेप्शन है उसकी तरफ ना जाएं, उनको एक राइट नॉलेज मिले. और इसलिए हमारी सरकार ने इस चैप्टर को इस बुक में इंक्लूड किया है ताकि हमें सही इन्फॉर्मेशन मिले और हम किसी मिथ की तरफ ना जाएं. यानी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन अगर होगी तो बच्चे भी गलत डायरेक्शन में नहीं जाएंगे. प्रॉपर इन्फॉर्मेशन proper information about reproductive organ, adolescence and related change, safe and hygienic sexual practice, sexually transmitted disease यानी STD, AIDS etc. would help people, especially those in adolescent age group, to lead a reproductively healthy life. अब देखिए, जैसे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, एडोलेसेंस एज के बारे में इन्फॉर्मेशन देना, क्योंकि इस एज में हार्मोनल चेंज होता है जिससे हमारी बॉडी में चेंज आता है और ये जिस पर्सन को नहीं पता होता है वो थोड़ा घबरा जाता है. उसके अलावा सेफ़ और हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस कैसे करी जा सकती है ये बताना, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ यानी एड्स, इनमें इससे कैसे बचा जा सकता है, या ये सारी चीज़ें बताना ज़रूरी है हो जाती हैं लोगों को. एजुकेटिव पीपल, स्पेशली फर्टाइल कपल एंड दोज इन मैरिजेबल एज ग्रुप, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शन, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, postnatal care of mother and child, importance of breastfeeding, equal opportunities for male and female child etc. लोगों को एजुकेट करना, स्पेशली किसको? फर्टाइल कपल को या जो मैरिजेबल एज के लोग हैं. किसके बारे में हम एजुकेट करेंगे? बर्थ कंट्रोल के बारे में, प्रेग्नेंट मदर की केयर के बारे में, बेबी होने के बाद जो मदर की केयर की जाती है उसके बारे में, या चाइल्ड की केयर कैसे की जाए उसके बारे में, फिर ब्रेस्ट फीडिंग कितना इम्पोर्टेंट है उसके बारे में, एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी देना मेल और फीमेल को. मतलब कोई भेदभाव लड़की या लड़के में नहीं रखना. जैसे कि अगर कोई लड़का है तो उसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो ये सब नहीं करना. would address the importance of bringing up socially, ये तो हमने पढ़ लिया है. awareness of program due to uncontrolled population growth, social evils like sex abuse and sex related crime etc. need to be created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up socially responsible and healthy society. तो बेसिकली ये सारे इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं कि कैसे हमें अपनी सोसाइटी को हेल्दी बनाना है.
आइए पढ़ते हैं दूसरा पैराग्राफ। सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, professional expertise and material support. These are essential to provide medical assistance and care to people in reproduction related problems like pregnancy, delivery, STDs, abortion, contraception, menstrual problem, infertility, etc. अब देखिए, आपको सक्सेसफुली इम्प्लांटेशन करना है। ये जो वेरियस एक्शन प्लान है रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ चाहिए, मतलब हॉस्पिटल चाहिए, प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ मतलब डॉक्टर चाहिए, और मटेरियल सपोर्ट चाहिए। इम्प्लांटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इफिशिएंट केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। Pituitary band on amniocentesis, a fetal sex determination test based on the chromosomal pattern in the amniotic fluid surrounding the developing embryo for sex determination to legally check increasing female foeticide, massive child immunization, etc. are some programs that merit mention in the connection। अब देखिए, सिचुटरी बैन लगाया गया एमिनोसेंटेसिस पे, क्योंकि इसकी वजह से फीमेल फीटस को किल कर दिया जाता था। अब एमिनोसेंटेसिस में क्या करते हैं, कुछ एम्नियोटिक फ्लूइड निकाला जाता है, बेबी के चारों तरफ होता है। एम्नियोटिक फ्लूइड से फीटल सेल, एम्नियोटिक फ्लूइड के चारों तरफ क्या होते हैं, फीटल सेल पाया जाता है। तो उसकी टेस्टिंग करी जाती थी, और टेस्टिंग इसलिए की जाती थी ताकि अगर किसी बेबी को जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको हम ठीक कर सकें, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। बट एमिनोसेंटेसिस का यूज़ लोगों ने गलत तरीके से किया, इसीलिए गवर्नमेंट ने इस पर बैन लगा दिया। Research in various reproduction related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones. Do you know that Saheli, a new oral contraceptive for a female, was developed? तो क्या आपको पता है जो सहेली है वो एक नई कॉन्ट्रासेप्टिव है, जो कि देखिए ओरल मतलब क्या होता है, जो मुंह के ज़रिए कोई कैप्सूल लिया जाए, और कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब क्या होता है, इसकी हिंदी है गर्भ निरोध। तो ये पहली बार कहाँ पे बनाया गया था सहेली को, CTRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, लखनऊ, जो कि इंडिया में है। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, increased number of medically assisted deliveries and better postnatal care leading to decreased maternal and infant mortality rate, increased number of couples and small families, better detection and cure of STDs, and overall increase medical facilities for all sex related problem, etc. all initiate improved reproductive healthy of the society। अब देखिए, जो सेक्स से रिलेटेड कुछ बेटर अवेयरनेस आई, डॉक्टर्स के नंबर में भी इजाफा हुआ, जन्म के बाद जो माँ की केयर होती है वो भी काफ़ी बेटर हुआ, और इससे माँ और बच्चे की प्रेगनेंसी के दौरान मरने की रेट जो हुई वो भी कम हुई। छोटे फैमिली के कपल्स की संख्या भी इंक्रीज़ हुई। STDs यानी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के बारे में भी पता लगा, और इससे निजात मिलना शुरू हुआ, और कुछ मेडिकल फैसिलिटीज़ जो हैं ये भी मिलना शुरू हुआ सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम को लेकर। उसके बाद बेटरमेंट हुआ सारी चीज़ों में,
तो धीरे धीरे ये सारी बेटरमेंट हुई और आज के समय में काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ हो चुकी हैं हॉस्पिटल्स में। तो हमारा ये जो बेसिकली 2 टॉपिक्स है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटरी है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनता नहीं है, बस एक सहेली वाला जो आपको बताया वो बन सकता है। फैमिली प्लानिंग कब हुई थी ये पूछा जा सकता है। दूसरा अमीनो सिंथेसिस के बारे में पूछा जा सकता है। बाकी और भी कोई क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस है नहीं, क्योंकि ये पूरा थ्योरेटिकल है, पूरा इन्फॉर्मेटरी है और पूरा ये क्या कहते हैं नॉलेज एक तरीके से आपको दिया जा रहा है, बाकी कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, तो दूसरा टॉपिक हम पढ़ेंगे दूसरे वीडियो में। पढ़ते रहिए, धन्यवाद।